हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूतनाथ एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था क्लास 6 चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। हमने 2 वीडियो देख लिया था। एक में हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट एंड दूसरा में हमने शुरू किया था 4.1 कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। उसमें पहले हमने नव्या और नरेश का जो स्टोरी स्टम है वो देख लिया था। अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 76। नीलेश एक टीचर हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वे स्वीट्स लेके आएंगे और न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। द स्वीट शॉप नियर बाय हैज़ जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी एंड रसगुल्ला। ये 5 तरीके का स्वीट्स जो है वो ये नियर बाय स्वीट्स शॉप में मिलता है। ही वॉन्टेड टू नो द चॉइसेस ऑफ द चिल्ड्रेन। वो जानना चाहता है कि कौन से बच्चे को कौन सा स्वीट्स पसंद है। He wrote the names of the sweets on the board and asked each child to tell him their preference. उन्होंने एक बोर्ड पर एक तरफ लिखा स्वीट्स का नाम और दूसरी तरफ कितने बच्चों को जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी, रसगुल्ला ये सब कितने बच्चों को पसंद है। He put a tally marks for each student. अब ये टैली मार्क क्या है ये हम देखेंगे। टैली मार्क कैसे लिखा जाता है। 1 के लिए 1 स्टिक, 2 के लिए 2 स्टिक, 3 के लिए 3 स्टिक, 4 के लिए 4 स्टिक, 5 के लिए 1 2 3 4 स्टिक देंगे और एक क्रॉस करेंगे। ये हो गया 5। देन 6 के लिए पहले तो ये 5 के लिए ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4 और 5 वाला जो है वो क्रॉस में जाएगा एंड देन 6 के लिए 1। अभी अगर हमें 10 के लिए लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। ओके। 14 के लिए लिखना हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरीके से हम टैली मार्क्स लिखते हैं। अभी हम ये चार्ट देखेंगे तो जलेबी कितने बच्चों को पसंद है 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 एंड 1 6, तो 6 बच्चों को पसंद है। गुलाब जामुन 5 एंड देन 4 9 बच्चों को पसंद है। गुजिया 5 5 10 11 12 13 बच्चों को गुजिया पसंद है। यहाँ पे हम लिखेंगे 13। बर्फ़ी कितने बच्चों को पसंद है। बर्फ़ी 3 बच्चों को पसंद है। रसगुल्ला 1 2 3 4 एंड 5 6 7 बच्चों को पसंद है। अभी हम ये चार्ट देख के ये फिगर आउट का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नरेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चोज जलेबी। कितने बच्चों ने जलेबी पसंद किए 6। बर्फ़ी वॉज चोजन बाई डैश स्टूडेंट्स। बर्फ़ी कितने बच्चों ने चूज़ किया 3 बच्चों ने। यहाँ हम लिखेंगे 3। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चोज गुजिया। गुजिया कितने बच्चों ने चूज़ किया 13। रसगुल्ला वॉज चोजन बाई डैश स्टूडेंट्स। रसगुल्ला कितने बच्चों ने चूज़ किया 7 बच्चों ने। हेयर आंसर विल बी 7। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चोज गुलाब जामुन। गुलाब जामुन कितने बच्चों ने चूज़ किया था 9। सो हेयर वी विल राइट 9। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इज द अबव टेबल सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट टू द करेक्ट स्टूडेंट। क्या ये टेबल सफिशिएंट है हर एक बच्चों को ठीक ठीक वही स्वीट्स मिल पाना। एक्सप्लेन इफ इट इज़ नॉट सफिशिएंट व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव। इसमें तो इतना पता चला कि जलेबी कितने बच्चों को पसंद आया, गुलाब जामुन कितने बच्चों को पसंद आया, लेकिन किसको कौन सा स्वीट्स पसंद आया ये तो लिखा हुआ नहीं था। सो आंसर विल बी नो, इट इज़ नॉट इनफ। श्री नीलेश शुड ऑल्सो हैव रिटेन द चिल्ड्रेंस नेम नेक्स्ट टू द स्वीट। स्वीट का नेक्स्ट में उनको बच्चों का नाम भी लिखना चाहिए था, तब तो पता चलता कि किस बच्चों को कौन सा स्वीट्स पसंद है। ओनली देन ही कुड हैव गिवन द करेक्ट स्वीट टू ईच चाइल्ड। नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर। आगे हम देखेंगे
Next story sum. Susri Sandhya asked her students about the sizes of the shoes they wear. She noted the data on the board. 1, 2, 3, 3 बार 3 है. देन 4, इस तरीके से कितना 4 है वो भी हम लिखेंगे, कितना 5 है वो हम लिखेंगे, देन कितना 6 है वो लिखेंगे, एंड देन 7. फिगर इट आउट के क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे. हेल्प हर टू फिगर आउट द फॉलोइंग. द लार्जेस्ट शू साइज इन द क्लास इज. लार्जेस्ट शू साइज कौन सा था? 7. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 7. द स्मॉलेस्ट शू साइज इन द क्लास इज. स्मॉलेस्ट साइज कौन सा था? 3. The smallest shoe size is 3. There are dash students who wear shoe size 5. 5 साइज कितने लोगों ने पहना था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 बच्चों ने साइज 5 पहना था. तो यहाँ हम लिखेंगे 10. There are dash students who wear shoe size larger than 4. अभी 4 से ज़्यादा कितने बच्चों ने शू साइज पहना था? यहाँ से हम काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 बच्चों का साइज शू साइज 4 से ज़्यादा था. सो हेयर वी विल राइट 15. Now question number 4. Write the names of a few trees you see around you. आपके आसपास में जो भी ट्रीज आप देखते हो उसके नाम लिखो. When you observe a tree on the way from your home to school. घर से स्कूल जाते हुए और while walking from one place to another, या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हुए कितने टाइप्स ऑफ ट्रीज आपने देखे उसका एक डेटा बनाओ. एंड फिल द फॉलोइंग टेबल. और फिर ये टेबल को भरो. जैसे कि आपने पीपल का पेड़ देखा है, नीम का पेड़ देखा है, कुछ और ट्री का नाम बोलो, जैसे कि मैंगो, देन गुआवा, अभी जैसे कि पीपल का पेड़ आपने कितना देखा? 2. नीम का पेड़ आपने कितना देखा? जस्ट सपोज 5. मैंगो ट्री आपने कितना देखा? 3. गुआवा ट्रीज आपने कितना देखा? 1. सो इस तरीके से हम काउंट करके आप अपने स्कूल से घर जाते हुए रास्ते में जितने भी आप नंबर ऑफ ट्रीज देखो उसका एक लिस्ट बनाओ और उसका लिस्ट बना के आप उसके सामने लिख सकते हो ऐसे डेटा. नाउ अभी वो डेटा देख करके हम ये आंसर लिखने वाले हैं. विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर. कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर में मिला? नीम ट्री. सो हेयर वी विल राइट नीम ट्री. विच ट्री वॉज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट नंबर. कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर में मिला है? गुआवा. Where there any true trees found in the same numbers. सेम नंबर्स में कोई ट्री मिला क्या? नो, कोई सेम नंबर में नहीं मिला. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. टेक ए ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड पेस्ट एनी स्मॉल न्यूज़ आइटम्स फ्रॉम ए न्यूज़पेपर. ईच स्टूडेंट में यूज़ ए डिफरेंट आर्टिकल. आपको क्या करना है? एक ब्लैंक पेपर लेना है, उसमें एक कोई भी न्यूज़ आर्टिकल यानी कोई भी एक पैराग्राफ आप क्या करो उसमें कटिंग करके वहाँ पे लगाओ. ओके. नाउ प्रिपेयर ए टेबल ऑन द पीस ऑफ पेपर एज गिवन बिलो. ऐसे एक टेबल बनाओ. काउंट द नंबर ऑफ ईच लेटर्स CEIR और X. ये लेटर्स दिया हुआ है CEIR X.
अभी ये कितने नंबर्स रिपीट होते हैं, जैसे कि सी, ये पैराग्राफ अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ पे सी कितने टाइम्स रिपीट हुए हैं, इसको काउंट करना है। जस्ट सपोज कि नंबर ऑफ सी 20 टाइम्स रिपीट हुआ है। ई क्योंकि भावेल्स है तो ई थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है, तो ई जैसे कि आपका 30 टाइम्स रिपीट हुआ है। आई 25 टाइम्स रिपीट हुआ है। आर जैसे कि 10 टाइम्स रिपीट हुआ है। एक्स क्योंकि बहुत ही कम टाइम्स रिपीट होता है, सो एक्स जैसे सपोज 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। द लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज़्यादा कौन सा पाया गया है, कौन सा लेटर, ई, सो यू विल राइट हेयर ई। द लेटर फाउंड द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, लीस्ट नंबर कौन सा पाया गया है, सबसे कम कौन सा पाया गया है, 3, एक्स। लिस्ट द 5 लेटर्स C E I R X in ascending order of the frequency. Now compare the order of your list with that of your classmates. Now compare the order of your list with that of your classmates. Is your order the same, nearly the same as others? आप क्या करो, ये जो लेटर्स मिला है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, जो जितना नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है उस हिसाब से आप क्या करो, आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, और फिर अपने क्लासमेट्स का भी आंसर से आप मैच करो, देखो कि क्या वो सिमिलर है, आपका आंसर से आपका फ्रेंड्स का आंसर क्या सिमिलर है। सो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करेंगे तो सबसे ज़्यादा सबसे कम कौन सा था, एक्स, देन आर, then C, then I, then E सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ था। राइट द प्रोसेस यू फॉलो टू कंप्लीट दिस टास्क, ये प्रोसेस आपने कैसे फॉलो किया इसको आप लिखो। सो आपको क्या लिखना है, पहले अपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, पहले अपने सारे लेटर्स को काउंट कर करके लिखा कितने नंबर ऑफ टाइम्स अवेलेबल है, देन आपने उसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स द प्रोसेस दे फॉलोड, आपके फ्रेंड्स ने कैसे प्रोसेस फॉलो किया ये आप उनसे पूछो। इफ़ यू डू दिस टास्क विथ अनदर न्यूज़ आइटम्स व्हाट प्रोसेस वुड यू फॉलो, आप क्या प्रोसेस फॉलो करोगे अगर आप दूसरा आर्टिकल्स के साथ लिखोगे तो सेम प्रोसेस फॉलो करेगा, तो सेम प्रोसेस यू विल रिपीट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पिक्टोग्राफ स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।